अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज का ब्लॉग का आगाज़ हो रहा है कुकिंग से। और रमज़ान का महीना है और कुकिंग से स्टार्ट ना हो ये कैसे मुमकिन है। और यहाँ पे आप लोगों को अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत खाने नज़र आ रहे होंगे और स्वीट डिश नज़र आ रही होगी। और ये सवैयाँ हैं और साथ में कुछ साग बनाया था सहरी में। तो ये आप लोगों को उसकी लुक चेक करवाते हैं। चैलेंज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये साग जो आया था मेरा पाकिस्तान से और इसको मैंने लगाया है थोड़ा सा तड़का। और इसके साथ मैं हरीसा जो है वो भी गर्म करूँगी, वो भी बाज़ार से लेके आए थे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी था, देसी घी से मैंने इसको तड़का लगाया है, ये आप लोगों को दिखा रही हूँ। असली देसी घी है ये और इसकी बड़ी अच्छी खुशबू है। पानी ज़्यादा था इसके अंदर, फ्रीज़ हुआ हुआ था तो इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा मुझे फ़ील हुआ। और इसको मैं सुखाने की कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी देर से मैंने इसको चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है और इसको कर रही हूँ कुक। मेरी अम्मी अक्सर बनाती हैं तो उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं होता, तो इस साग में थोड़ा सा पानी था, शायद जल्दी में उन्होंने पैक किया था। तो था बहुत मज़े का, बहुत ही टेस्टी था। हमने ये सहरी में दोनों चीज़ें खाई थी, पराठे और ये जो कह दूँ कि रोटी वगैरह जो है ना वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा कम जो आजकल सहरी में इस्तेमाल हो रही है। मेरा नहीं ख्याल कि शायद एक भी दिन, शायद एक आध दिन में हमने शायद पराठा खाया होगा। लेकिन जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं हमने पराठे, इस बार इस रमज़ान में हमने पराठे नहीं बनाए। तो थोड़ा-सा ये मुझे फ़ीलिंग आती है कि नहीं बना रही पराठे, लेकिन ये है कि कोई खाता ही नहीं है तो फिर रिस्क ज़ाया हो जाता है। कोई यहाँ कोई लेने वाला तो होता नहीं है, लेकिन ये है कि फेंकना पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा दुःख होता है। तो इसलिए ये है कि पराठे बहुत कम बनते हैं। मैंने सोचा था कि साग के पराठे बनाऊँगी, लेकिन खाने वाला कोई है ही नहीं, ना मेरे हस्बैंड खाते हैं ना ही मेरे बच्चे पराठे पसंद करते हैं। इसलिए जो है कभी-कभी हम फ्राइडे को बना लेते हैं पराठे, एवरीडे नहीं बनाते। लेकिन ये देखिए ये साग में इतना ज़्यादा पानी है तो ये अभी खुश्क होने का नाम नहीं ले रहा। तो रखा हुआ है अभी चूल्हे के ऊपर, मैं कहती हूँ अच्छी तरह कुक हो जाए तो ये फिर जब तक इसका घी ऊपर नहीं आ जाता, इसका यही मतलब होता है कि ये अभी कुक नहीं है, ये अभी कच्चा है। तो यहाँ में हो रही हैं दोनों मेरी चीज़ें तैयार हो रही हैं। और इसके बाद जो है रोटी जो मैं बनाऊँगी थोड़ी देर बाद। पराठा वगैरह तो नहीं बनाऊँगी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि या तो इसके साथ हम खुबज़ खा लेंगे तो या फिर खाली रोटी खाएंगे। तो बहुत कम जो है रोटी और पराठे खाए जाते हैं हमारे घर में इस रमज़ान में, पहले काफ़ी माशाल्लाह से खाए जाते थे। तो उसके बाद हो गई है अब अफ्तारी की तैयारी शुरू हो गई है। तैयारी में सबसे पहले हम कुकिंग करते हैं, जो कि हमने डिनर में खाना होता है। उसमें मेरी बेटी आज बना रही है बटर चिकन और उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी इसकी कि मैंने यही खाना है। तो मैंने कहा चलो फिर बनाओ खुद ही और मुझे भी बताओ कि कैसे बनता है। मैं तो इस तरह की चीज़ें कम ही बनाती हूँ, वही ये इस तरह की चीज़ें बनाती है और उसको पसंद भी इसी तरह की चीज़ें हैं। तो ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा बन चुका है, बहुत ही टेस्टी था। और ये देखिए इसकी लुक चेक कीजिए। इसके साथ मैंने वाइट राइस बनाए थे। उसने कहा था मैं कुकिंग कर दूँगी, आप जो है ये आप वाइट राइस आपने बनाने हैं। फिर मैंने राइस कुकर में डाल के एक साइड में रखे और वो खुद ही बेचारे बन बना के तैयार हो गए हैं। यहाँ इनको चेक कीजिए माशाल्लाह से। और जल्दी-जल्दी में ये जो टाइम होता है इफ्तार का, जल्दी-जल्दी सब कुछ करना होता है। ज़रा सा भी कोई काम लेट कर दो तो फिर जो है अज़ान हो जाती है और सारा काम ख़राब हो जाता है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता फिर इफ्तार करने का। तो ये है कि सारी फैमिली इकट्ठे बैठ के ही इफ्तार करें तो ही मज़ा आता है, उसी से ही जो है रौनक बनती है। तो खाना वगैरह हमारा बन चुका है, उसके साथ हम जो है इफ्तार के लिए कुछ एक मीठा तैयार कर रहे हैं और उस मीठे में बन रही हैं सवैयाँ। शीर हुरमा टाइप तो नहीं कहूँगी, खाली सवैयाँ जो सिंपल हमारे घरों में बनती हैं वो मैं तैयार कर रही हूँ। इसमें कोई मेवा जात वगैरह नहीं डालूँगी, सिंपल बिल्कुल सादा सी, और थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी इसके अंदर। तो ये देखिए तकरीबन आधी बोतल मेरे पास थी, 2 लीटर मिल्क है ये और 1 लीटर इसके पड़ा था इसके अंदर। और साथ ही मैं थोड़ा सा डब्बे वाला जो टेट्रा पैक वाला मिल्क होता है थोड़ा सा वो भी ऐड करूँगी। पहले मैंने थोड़ी सी सवैयाँ डाली हैं, फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी और डाल देती हूँ। तो ये डाल के फिर मैंने सारी ही कुक कर ली, तो थोड़ी बहुत सहरी में भी खा लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बनती है और इसे ये खा के थोड़ा पेट भी भर जाता है।
तो जल्दी भी बन जाती हैं माशाल्लाह से। जब बनेगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी बनती हैं। और पूरा व्लॉग वॉच करना है मेरा, और बताइएगा कि मेरे आजकल व्लॉग्स आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रेसिपीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत ज़्यादा है। अभी भी मैं बहुत मुश्किल से व्लॉग जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गला जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। शायद ठंडा पानी पीने की वजह से मेरे गले में जैसे पेन सी फीलिंग है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखें हो गई हैं इस तरह बॉयल के इस तरह की जब लुक आ जाएगी, थोड़ी सी और इसको मैं थिक करूँगी। तो ये जब इसकी शक्ल डिफरेंट हो जाएगी तो समझ लें कि आपकी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। अब इसको मैं इसी तरह सर्विंग प्लेट में डालूँगी और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख दूँगी। आप लोग भी बताइएगा कि रमज़ान में आप लोग क्या क्या बनाते हैं, मीठे में भी कुछ बनाते हैं या सिंपल सारी फ्राई ही चीज़ें सबके घरों में बनती हैं। मैंने तो कसम खाई थी कि पकोड़े और समोसे नहीं बनेंगे, लेकिन उनके बगैर जो है कि बिल्कुल गुजारा नहीं है। आई डोंट नो, रमज़ान के साथ पकोड़े और समोसे का कुछ नाता ज़रूर जुड़ा हुआ है। तो वैसे तो थोड़ा बहुत मैं फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें मैं नहीं खाती। जो साग सुबह आप लोगों को दिखाया है वो उसमें थोड़ी सी स्पाइस ज़्यादा थी, बहुत कम खाया था मैंने। लेकिन ये है कि उसमें इस तरह की स्पाइसी चीज़ें बहुत कम जो है मुझे डाइजेस्ट होती हैं। तो इसलिए ये वाले जिस तरह के फ्रूट जो आप लोगों को दिख रहे हैं, मैं फ्रूट्स वगैरह या बनाना या इस तरह की चीज़ें वगैरह इस्तेमाल कर लेती हूँ। योगर्ट खा लेती हूँ। अवतार में बच्चों के लिए ये भी मंगवाया था मैंने, पिज़्ज़ा मंगवाया था। ये काफ़ी देर जो है जो खाना है वो हम देर से खाएंगे, और ये हम जो है अवतार में खाएंगे। बच्चे खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें उनकी प्लेटों में डल चुका है और सब अपनी अपनी प्लेट को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद इफ्तार करने के बाद खाना तो नहीं हम खाएंगे, वापस आके खाएंगे। लेकिन वापस कहाँ से आना है, हम जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा समंदर पे जाएंगे। और काफ़ी अरसा हो गया है समंदर पे नहीं गए। मैं जब तक समंदर वगैरह पे ना जाऊँ, थोड़ा खुला पानी या खुला एरिया ना देखूँ तो मेरा दिल नहीं लगता। तो जाके वहाँ पे बैठेंगे कॉर्निश पे, थोड़ा सा ये इंजॉय करेंगे मौसम, वहाँ चाय वगैरह पियेंगे। और आज के व्लॉग को आपने पूरा वॉच करना है। सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।